यूट्यूब चैनल में उपस्थित सभी को मेरा जय गुरु। आज का टॉपिक रहेगा जो आज हम लोग पिछले 3 सालों से जो 20-21 और आज 22 में हम पैर रखे हैं। 3 सालों से जिस कोरोना महामारी से हम लोग त्रस्त हैं उसका जो थर्ड लहर है और इस थर्ड लहर को हम कैसे मात दे सकते हैं, तो इसका जो शीर्षक है आओ हम तीसरी लहर को हराएं। ये हम सबसे मेरा आह्वान है और इस आंदोलन को सफल बनाना है। और इसमें मैं कुछ टिप्स बताता हूँ कि इसमें हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमने पहले लहर को भी देखा, सेकंड को भी देखा और थर्ड को भी हम चारों ओर से सुन रहे हैं। लेकिन सबसे एक बात मैं बताऊं, हम बड़े बड़े काम करते हैं लेकिन छोटे काम भूल जाते हैं, क्योंकि बड़े काम जाके हम लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए हम खर्च कर देते हैं। हॉस्पिटलों में जा कर के हम बहुत पैसे खर्च कर सकते हैं, लेकिन वो खर्च करने से पहले थोड़ा सा सावधानी हम बरत नहीं सकते हैं। यही हमारी कमी है। जो 3 बातें हम लोगों को बताया गया था, जो सोशल डिस्टेंसिंग, इसको भूलेंगे नहीं, और सैनिटाइजेशन, बार बार हाथ को धोना भूलेंगे नहीं, और मास्क का प्रयोग करना, कंप्लीट मास्क का प्रयोग करना, आधा अधूरा नहीं। तो ये 3 चीजें हम लोगों को वैसा ही करना है जैसे हम लोग करते आए हैं, इसको नहीं भूलेंगे, ये 3 चीज। और दूसरी बात, इस समय ठंड का समय चल रहा है, हम ठीक कपड़े पहनेंगे, हमें ठंडा ना लग पाए। आहार विहार में हम ज़्यादातर ध्यान देंगे ताकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ ना हो जाए। हम प्रॉपर मात्रा में डाइट लेंगे, हम सदाचार का पालन करेंगे और हमारी मस्तिष्क स्वस्थ रहे, इस बात को हम विशेष ध्यान देंगे। हम बहुत ज़्यादा एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन में नहीं आएंगे। हम इस चीज़ को पालन करके चलना है। नियमित रूप से गर्म पानी का पीना, गर्म पानी से नहाना और जो काढ़ा का सेवन करना, ये काढ़ा को मैं एक ट्रिक्स बताता हूँ याद रखने के लिए। इसमें जैसे मैं बताता हूँ, 5 काली मिर्च और 5 ग्राम अदरक, 5 ग्राम हल्दी, और हल्दी अगर कच्चा हल्दी हो तो ज़्यादा अच्छा, और 5 तुलसी के पत्ते। और इसको अगर स्वादिष्ट बनाना है, थोड़ा हम मिश्री भी इसमें मिला सकते हैं। और अगर इसमें और स्वादिष्ट बनाना है, जो बच्चों को पिलाना है, थोड़ा सेंधा नमक हम इसमें दे सकते हैं। और स्वादिष्ट बनाना है, थोड़ा नींबू इसमें निचोड़ के हम दे सकते हैं। 1 कप पानी को इसको उबाल करके आधा कप जब रह जाए उसका हमें सेवन करना है। और इसी के अनुपात में हमारे परिवार में जितने व्यक्ति हैं, सभी व्यक्ति को इसी रेशो में, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, इसी रेशो में कम ज़्यादा करके सबको हमें प्रत्येक दिन सुबह कुछ खाने से पहले अगर हम लेते हैं, और अगर हम चाय के रूप में ये जो प्रारूप बनाया ग्रीन टी के रूप में अगर हम दिन में 2 बार भी अगर पीते हैं, तो हमारी ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। कहीं किसी भी तरीके का ये नुकसान नहीं है। अगर हम कोरोना से इफेक्टेड हो जाए तो क्या करें? घबराने की ज़रूरत नहीं। हमें नॉर्मल जो मेडिसिन हम लोग लेते हैं सर्दी खांसी जुकाम बुखार के लिए, हम वही अपने निजी जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ से जाके हम लेंगे। और साथ साथ हमारी जांच करने की सुविधाएं हैं, हम जांच तुरंत करेंगे। अगर पॉजिटिव आता है तो हम अपने आप को आइसोलेट रखेंगे। पैनिक होने की किसी भी तरीके का कोई ज़रूरत नहीं है और हमें ये धीरे धीरे स्वस्थ होते हम चले जाएंगे। हमारी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे घर में हमारा बच्चा बीमार पड़ जाए और बच्चा का वो कोरोना से अफेक्टेड हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ध्यान रखना चाहिए उस बच्चे का स्वास्थ्य तो ठीक से है, वो सांस सही ले रहे हैं, लेटिन उनका सही आ रहा है, और बहुत ज़्यादा अगर जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, हमारे जो अपने जो फैमिली डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर से हमें सजेशन लेना है और उसके तुरंत उसमें अगर जांच हमारे कराने की सुविधा तो है ही, तुरंत हमें जांच भी करा लेना है। उसके बाद नॉर्मल मेडिसिन में हमें रखना है और हमें ध्यान रखना है इनको प्रॉपर
जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए गर्म पानी का पिलाना और गर्म पानी से नहलाना और जो भी डॉक्टर के माध्यम से जो भी चीज़ दिया जाए उसके हमें सही मात्रा में प्रयोग करना। तो इस तरीके से हम जब इस चीज को हम प्रयोग करेंगे, मुझे लगता है ये थर्ड वेव से हमें डरने का मतलब इसको डरना ही की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसको बिना डरे इसको हम सुकौशल से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और पहली बात, अभी से ही हम ये मान के चले कि चारों ओर जो कोरोना का जो वेव है और इससे हम अफेक्टेड ना हो, इसीलिए हमारा अगर कहीं बाहर जाने का कोई प्लानिंग है उसको रद्द करें। और जो हमारा जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको अगर कोई काम नहीं है बाहर तो अनर्थ उन बच्चे को बाहर, घर से बाहर वो ना जाएं। जरूरत अगर नहीं है तो वो बाहर ना जाएं, वो घर के अंदर जहां सेफ जोन है वहीं पे ही ज़्यादा रहे, कहीं भीड़ भाड़ के अंदर ना जाएं। और कहीं पे भी हम अगर जा रहे हैं तो हमें अपना ये सारे प्रोटोकॉल को मैनेज करते हुए चलना है। और मैं ये एक निवेदन ये भी करूंगा आप लोगों से, एक अपील मैं ये करता हूं, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन जो 15 साल से ऊपर है, जो कोरोना वैक्सीन नहीं लिए हैं वो कोरोना वैक्सीन जरूर ले। और ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूं कि जो छोटे बच्चा है, इनको सोचते होंगे कि इनका वैक्सीन नहीं लगा। एक चीज़ देखिए, छोटे बच्चा घर से बाहर नहीं जाता है। जो बड़े लोग हैं, जो कामकाजी लोग हैं, वही बाहर जाते हैं और वो वैक्सीनेटेड हैं। अगर वो वैक्सीनेटेड हैं तो वो कैरियर नहीं बनेगा और उनको ये अफेक्टेड ज़्यादा नहीं होगा। वो अगर सारे प्रोटोकॉल को मैनेज करे तो ये हाइजीन को सब ध्यान में रखते हुए अगर हम अपने कार्यरत रहेंगे, निश्चय ही हम इसमें विजय प्राप्त होगा, हमें इसमें कोई संदेह नहीं। तो मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर यही विनती प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग जो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल को निश्चित रूप से उसको पालन करते हुए चले। मैं आपको विश्वास देता हूं और चारों ओर से हमारी जो प्रशासन की ओर से, स्वास्थ्य व्यवस्था की ओर से लगातार हमें जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, सारे इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो करते हुए चलेंगे। ये थर्ड वेव को हम परास्त करेंगे, थर्ड वेव को हम पराजय करेंगे और हम जयी होंगे। हम होंगे कामयाब। ये इसी शुभकामनाएं के साथ मैं सबके पास ये आज का वीडियो यहीं विराम देता हूं और पुनः सबको मैं हृदय से जय गुरु कहता हूं। जय गुरु।